नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंदु शेखर, कैंसर रोग विशेषज्ञ वाराणसी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में ओरल कैंसर यानी गाल, मुख, जीभ, जबड़ा, ओठ, तालू, इनके कैंसर के केसेस सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है यहाँ पे तंबाकू का सेवन, ओरल तंबाकू जिसको कहते हैं, च्यूएबल तंबाकू से पान, गुटखा, गुल, तंबाकू, खैनी इत्यादि का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। तो क्या हम ओरल कैंसर को सही समय से पता कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति को ओरल कैंसर डेवलप हो रहा है? क्योंकि शुरुआती दौर में ये सारे कैंसर्स, इसमें कोई दर्द, कोई परेशानी कुछ इस तरह का नहीं होता है। इसकी वजह से अधिकांश मरीज जो है काफी देर से आते हैं, जब उनको तकलीफ शुरू होती है तब आते हैं। तो एक तरीका निश्चित रूप से है जिससे आप महीने में सिर्फ 5-7 मिनट का समय देके ये जान सकते हैं कि क्या आपके मुंह में ओरल कैंसर की बीमारी पनप रही है, क्या उसकी शुरुआत हो चुकी है, क्या कोई ऐसे लक्षण है जिसके लिए आपको डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। इस प्रक्रिया को ओरल कैविटी सेल्फ एग्जामिनेशन यानी कि अपने मुंह की स्वयं परीक्षण करना कहते हैं। अपने मुंह की खुद से जांच करना, जो आप महीने में अगर एक बार भी करते हैं तो इससे आप होने वाली बीमारी के बारे में समय से पता कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ओरल कैविटी सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। ये उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है जो कि पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि का सेवन करते हैं। तो इसको कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले तो इसके लिए महीने में कोई एक तिथि निर्धारित कर ले। जैसे मान लीजिए कि मैं महीने के प्रथम शनिवार या रविवार या जिस भी दिन आप खाली रहते हैं, उस दिन मैं सुबह जो है ब्रश करते वक्त या नहाते वक्त ये जांच करूंगा। उसके बाद हर महीने लगभग उसी दिन पे अपनी ये जांच करते रहे। इसके लिए क्या करना होता है? एक शीशे के सामने खड़े होकर अपने मुंह की गहन रूप से जांच की जाती है। मुंह के हर एक कोने को देखा जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है एक शीशे के सामने खड़े हो जाना होता है। उसके बाद जो है सबसे पहले अपने गले की ओर, सबसे फर्स्ट स्टेज में, जो जांच का पहला स्टेज है, उसमें अपने गले पे ध्यान देना होता है। गले में ये देखना होता है कि कोई गांठ, कोई सूजन, कोई नई चीज तो इस तरह की नहीं दिख रही है जो पिछले महीने नहीं थी। कोई भी गांठ अगर होती है तो उसको तुरंत जो है उसकी जांच करानी चाहिए, डॉक्टर के संज्ञान में लाना चाहिए। गले की जांच के बाद जो है हमें मुंह की तरफ जाना है। फिर सबसे पहले जो है अपने मुंह को खोल के देखना है कि क्या मुंह पूरी तरह से खुल रहा है। आमतौर पे एक सामान्य व्यक्ति का मुंह जो है लगभग 4 अंगुल के बराबर खुलता है, यानी कि आप अपनी चारों उंगलियां जो है अपने दोनों दांतों के बीच में आराम से रख सकते हैं। गुटखे के, तंबाकू के दुष्प्रभाव से कई बार ये जो है माउथ ओपनिंग कम होने लगती है, यानी मुंह कम खुलता है। गाल के दोनों तरफ की जो भीतर की जो परत है, म्यूकोसा जिसको कहते हैं, वो कड़ी हो जाती है। इस बीमारी को या इस स्थिति को सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस ये अपने आप में एक बीमारी और कष्टपूर्ण समस्या है। साथ ही साथ इसमें आगे चलकर कैंसर होने की भी संभावना है। तो अगर आपका मुंह 4 अंगुल से कम खुल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कैंसर हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि आपको तत्काल किसी विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। इसके बाद हम बारी बारी से अपने निचले ओठ और ऊपर वाले ओठ को उलट के देखते हैं कि क्या वहां कोई घाव, कोई गांठ, कोई लाल या सफेद दाग दिख रहा है कि नहीं। इसके बाद दोनों तरफ की गाल यानी कि बाएं और दाहिने गाल में उंगली लगा के उसको फैलाते हैं और देखते हैं कि क्या उस जगह पे भी कोई इस तरह का लाल निशान, सफेद निशान, कोई घाव, कोई एरिया जो कि ब्लीड कर रही है, जिससे से ब्लीडिंग हो रही है। इसी के साथ साथ अपने दोनों मसूड़ों के ऊपर उंगली लगा के, उंगली फिरा के देखते हैं कि वहां कोई परेशानी तो नहीं है। ऊपर और नीचे के जबड़े के बीच में एक खास स्थान होता है जिसको रेट्रोमोलर ट्रायगन कहते हैं, यानी कि ये हमारे जो आखिरी दांत हैं उनके पीछे का स्थान है। यहाँ पे भी अक्सर छुपी हुई बीमारी हो सकती है, एक छोटा सा घाव हो सकता है, उस जगह को भी बहुत ध्यान से देखना होता है। इसके बाद बारी आती है जीभ की। जीभ को आगे निकालकर दाहिने और बाएं घुमा के ऊपर तालू में लगाते हुए चारों तरफ से देखना चाहिए कि क्या जीभ पे कोई निशान है, कोई घाव है, कोई दाग है, कोई लाल या सफेद पैच दिख रहा है। और इसी तरह जो है अपने तालू की भी जांच करनी चाहिए। कुल मिला के इस काम को करने में आपको 5 से 7 मिनट का समय लगेगा।
लेकिन इसकी वजह से अगर कोई बीमारी शरीर में आ रही है, कोई ओरल कैंसर डेवलप हो रहा है, तो आप उसको समय से पहचान पाएंगे। और याद रखें, समय से और सही इलाज से ही कैंसर ठीक हो सकता है। तो ओरल कैंसर सेल्फ एग्जामिनेशन यानी अपने मुंह की स्वयं परीक्षा कैसे करें, इसके बारे में ये वीडियो था। इस जानकारी को स्वयं अपनाएं और दूसरों तक फैलाएं। नमस्कार।